सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। 12 फीट ऊंची भगवान बजरंगबली की कांवड़ ने लोगों का ध्यान खींचा है। साथ ही भगवान राम, माता सीता की प्रतिमा विराजमान है। पूरी वानर सेना की झलक भी दिखाई गई है। बागपत में परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर की मान्यता है कि भगवान परशुराम ने तपस्या कर यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए पुरा महादेव को सिद्धपीठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग के रंग भी बदलते रहते हैं। मंदिर में मेले की शुरुआत होने वाली है। मेले को देखते हुए पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। 20 से 23 जुलाई में श्रीपुरा महादेव मंदिर पर एक बड़े मेले का आयोजन हो रहा है और इस मेले के दृष्टिगत जो फोर्स लगनी थी वो लगा दी गई है। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। लगभग वहाँ 15 बैरियर पॉइंट्स लगाए गए हैं जिससे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा 6 वॉच टावर और 3 ड्रोन से भी इन पर निगरानी रखी जाएगी। बागपत का परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर शिव भक्तों की आस्था का अटूट केंद्र है। श्रावण माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बार फिर श्रावण माह में मंदिर में मेला लगना शुरू हो गया है और भगवान शिव के श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं। बागपत का परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर बागपत ही नहीं बल्कि पूरे यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के श्रद्धालुओं की आस्था का अटूट केंद्र है। गाजियाबाद में एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हर हर महादेव के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। सावन के पावन महीने में आस्था के साथ साथ आपसी सौहार्द और एकता भी दिखाई दे रही है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये जो शिव के भक्त हैं इनको स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। देखिए तस्वीरों में फूलों से वर्षा कर रहे हैं शिव के भक्तों की। और जो कावड़ लेकर जा रहे हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए उन भक्तों की आज आपका स्वागत कर रहे हैं, भक्ति में हो रहा है पूरा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सब मिल बांट के रहे तो देश हमारा देश बहुत आगे जाएगा एक दिन। बिल्कुल, चलिए इनसे बात करते हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वे आप आज भोले के भक्तों का स्वागत कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात एक मशहूर शायर गुजरे हैं अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेकों धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसी प्यार मोहब्बत को बांटने के लिए, आपस में शेयर करने के लिए हम उनके इस्तकबाल में फूल माले के साथ खड़े हैं। बिल्कुल भाईचारे की मिसाल दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो यही चाहेंगे हर आदमी को, जितनी भी गलत मानसिकता के लोग हैं, अगर हम उनमें से एक की भी मानसिकता बदल पाए तो हम अपने प्रभु से ये चाहेंगे कि हम धन्य हो। कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक कांवड़िया भोलेनाथ को पालने में लेकर आया तो दूसरी तरफ भोलेनाथ को बाल स्वरूप में लेकर आया एक कांवड़िया। दोनों हाथों से भोलेनाथ को संभाले हुए देखिए सैकड़ों किलोमीटर का ये सफर ये तय कर रहे हैं। बाल स्वरूप भोले बाबा के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। तरह तरह के कांवड़िए भी हमें यहाँ मिल रहे हैं। एक कांवड़िए हमें मिले जो देखिए बाल स्वरूप में, पालने में भगवान को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर का सफर भगवान को ऐसे ही गोदी में उठाए रहते हैं। दोनों हाथ से जरा गोदी उठा लीजिए, आप देखिए किस तरह से गोद में उठाए हुए हैं और गोद में लेकर के ही भगवान को लगातार चले आ रहे हैं। ये रंग हैं कांवड़ के, ये रंग हैं श्रद्धा की यात्रा के और ये रंग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ के। तो आप देखिए कि कैसे भोलेनाथ को चश्मा लगाए हुए हैं, बाल स्वरूप में भगवान हैं, पैजनिया
पहने हुए हैं और कलावा बांधे हुए हैं, सोने के कड़े पहनाए हुए हैं। तो और जिस तरह के देखिए परिधान देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये परिधान इन्होंने यहाँ पर सजाया है। आप क्या कहेंगे भोले? आपने तो बिल्कुल हमको तो सबसे छोटे भगवान जो सबसे बाल स्वरूप में है वो आप लेकर के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये ख्याल कैसे आया? वैसे ही ख्याल आ गया, ख्याल तो वैसे ही बस मेगा महादेव को छोटे रूप में कृष्ण जी देखे हमने। हाँ। तो इस कारण से बाल रूप में आप लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल। तरह तरह की झांकियों की शक्ल में भी कांवड़ लेकर आ रहे हैं भोले के भक्त, और ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कांवड़ियों ने झांकी के रूप में गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की कांवड़ बनाई है। ये रेप्लिका है कांवड़। इन लोगों का कहना है कि ये हर साल अलग अलग तरह से कांवड़ बनाते हैं। इससे पहले उन्होंने राम मंदिर के स्वरूप में कांवड़ तैयार की थी और इस बार सोमनाथ मंदिर के रूप में। सावन के दिनों में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है। चारों तरफ भोले के भक्त ही नजर आ रहे हैं और हर दिशा में बम बम भोले का उद्घोष नजर आ रहा है। ऐसे ही हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात की, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में कांवड़ लेकर चल रहे हैं। इन्होंने इस बार ये जो कांवड़ है झांकी बनाई है, तो देखिए ये कितनी सुंदर ये कांवड़ बनाई है इन्होंने। ये जो भोले के भक्त हैं ये अपने साथ लेकर चल रहे हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात की। अब इनसे बात करते हैं भोले के भक्तों से। बोले, आपने सोमनाथ मंदिर गुजरात का जो कांवड़ है ये जो बनाई है, झांकी बनाई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये कहाँ से आपके आइडिया आया? ये गुड़गांव से। आप गुड़गांव से आए हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी आपकी कांवड़ है? इस बार आपने सोमनाथ मंदिर की झांकी लेकर चल रहे हैं। ये 11वीं कांवड़ है। हाँ जी। इसके बारे में बताइए, जो सोमनाथ मंदिर की जो आप झांकी लेकर चल रहे हैं। ये सबका ही मन था बनाने का कि ये अच्छा है, वो है, श्रद्धा है इसमें भोलेनाथ में। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे बोले? पहले भी हम ना इसी तरह की कई कावड़ ले जा चुके हैं, राम मंदिर वगैरह, ये हम कई कावड़ ऐसी ले जा चुके हैं यहाँ से। तो ये हमारा इसके बाद में और ऐसी कावड़ भगवान की जैसी इच्छा, हर बार अलग अलग कावड़ रहती है। हर बार चेंज करके ले जाते हैं। सहारनपुर में कमिश्नर अटल कुमार राय और डीआईजी रेंज अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की। पुलिस लाइन से सरसावा तक पूरे कांवड़ मार्ग पर फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा के दौरान श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बदायूं से खबर, जहां चाय बनाते वक्त एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद गांव वालों ने जलते हुए एलपीजी सिलेंडर को गांव के बाहर लाकर फेंक दिया। बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव मिश्रीपुर मुकैया गांव का ये मामला है। बरेली में एक रईसजादे ने फिल्मी स्टाइल में ट्रैफिक पुलिस टीम पर कार चढ़ा दी, जिसमें एक होमगार्ड का जवान कार की बोनट पर फंस गया। कार का ड्राइवर बोनट पर फंसे होमगार्ड को लेकर पूरे शहर में घूमता रहा। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की वायरलेस पर सूचना के बाद पूरे शहर की नाकेबंदी की गई। कार के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कार जब्त की है। घायल होमगार्ड को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तार होने के बाद दबंग रईसजादा पुलिस के सामने माफी मांगता नजर आया। एक फॉक्सवैगन की वेंटो कार तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए उसे रॉन्ग साइड में घुसाने का प्रयास किया। ट्रैफिक कर्मियों द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक द्वारा जान से मारने की नीयत से ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ तैनात होमगार्ड पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। होमगार्ड ने बचने के उद्देश्य से कार की बोनट पर चढ़ गया, परंतु वाहन चालक द्वारा गाड़ी न रोकते हुए तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए बोनट पर होमगार्ड के समेत गाड़ी भगाने लगा। ट्रैफिक एसआई द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया, जिससे आगे नाकाबंदी कर वाहन चालक को वाहन के गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर सबलू पर फायरिंग के मुख्य आरोपी यूसुफ चटनी को पुलिस ने कस्टडी रिमांड में लिया और इसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसे उसके ठिकानों पर ले गई। उसकी निशानदेही पर स्वरूप नगर तिराहे के पास नाले में पॉलिथीन में लिपटी हुई इंग्लिश पिस्टल बरामद की गई। आपको बता दें, 30 जून को हर्षनगर पेट्रोल पंप के पास बाइक सवारों ने एजाजुद्दीन उर्फ सबलू पर गोली चलाई थी। तब अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये इंग्लिश पिस्टल कहां से आई।
30 जून को कानपुर के सरेराह ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाला यूसुफ चटनी भले ही सलाखों के पीछे है, मगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना मुहिम जारी रखा और कस्टडी रिमांड के दौरान उसे 8 घंटे तक पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती रही और उसके बाद उसकी निशानदेही पर इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई। यूसुफ चटनी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और अगर उसके बाद की बात की जाए तो उसके पूरे एंटायर ग्रुप में 19 सदस्य थे। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो जहां एक और यूसुफ चटनी को पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो शहीद पिच्चा उसके गैंग का जो सरगना है सलाखों के पीछे और कुछ उसके सदस्य अभी फरार चले, जिसके लिए पुलिस ने 8 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और बिहार के लिए भी रवाना की है। अब बाकी सदस्य जब पकड़ के आएंगे तब पता चला गया कि ये जो पिस्टल थी इंग्लिश ये कहां से आई, इसके गैंग के कौन कौन सदस्य हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजूटी से कानपुर। इधर लखनऊ में पुलिस और एसटीएफ ने जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य एटीएम बूथ पर आए लोगों को गुमराह कर एटीएम कार्ड हड़प लेते थे, खास तौर पर बुजुर्गों और महिलाओं को शिकार बनाते थे। आरोपियों को गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 75 एटीएम कार्ड, 5,000 रुपए और एक कार बरामद की गई है। गिरोह का सरगना ज्ञानेंद्र शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। ये गिरोह यूपी, एमपी, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कई वारदात कर चुका है। इटावा पुलिस ने मंदिर से घंटा चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मंदिर से चोरी घंटा बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने परथरा गांव के माता मंदिर से चोरी की थी। बरेली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। लूट का आरोपी सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने घायल सत्यपाल और उसके एक और साथी विजेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दोनों की लूट के केस में तलाश थी। आरोपियों के पास से लूटा गया कैश, तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल आरोपी सत्यपाल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीरगंज थाना इलाके में नगरिया तिराहा के पास देर रात मुठभेड़ हुई। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात पर बड़ी खबर है। सूत्रों से खबर है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी से जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए वक्त मांगा है। साथ ही फिल्म सिटी के शिलान्यास और मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास का भी वक्त मांगा है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट विस्तार की संभावना प्रदेश में अब बढ़ गई है। वाराणसी में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत संडे फॉर साइकिल का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। यह आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री के साथ खेल राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी मंत्रियों ने एक साथ साइकिल चलाई। देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। सोनभद्र में परमाणु विज्ञान विभाग की ओर से यूरेनियम की खोज की जा रही है। म्योरपुर ब्लॉक के पूर्वी देवहार के चितपहरी के जंगल में 1100 फीट गहरी खुदाई कर यूरेनियम की खोज की गई। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। खबर सहारनपुर से, जहां पर भारी तादाद में नकली पनीर बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर से भरी गाड़ी पकड़ी है। सहारनपुर के नानौता कस्बे से पनीर की ये खेप उत्तराखंड के देहरादून ले जाई जा रही थी। इससे पहले भी यहां इसी तरह की कार्रवाई की गई है, जब नकली पनीर जब्त किए गए। दिल्ली देहरादून हाईवे के पास हरोड़ा क्षेत्र में नकली पनीर से लदी ये गाड़ी पकड़ी गई।
बुलडोजर का क्रेज कांवड़ यात्रा के दौरान भी दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में बुलडोजर कांवड़ देखने को मिली। भोले के भक्त हरिद्वार से ये कांवड़ लेकर मेरठ जा रहे हैं। अघौरनाथ मंदिर में जाकर ये जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्त कांवड़िए का कहना है कि ये कांवड़ पीएम मोदी और सीएम योगी को समर्पित है।